आपको 5 से 7 मिनट्स मिलेंगे। आप सभी अपने एक्सपीरियंस को सुनाएं, थोड़ा बहुत भी जिसने कोशिश करी तो उनके अंदर क्या चेंजेस आए और कैसा लगा। आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं या माइक को अनम्यूट करके बता सकते हैं। कोई भी आप में से जो इस एक्टिविटी को करना सुनाना चाहे अपने अनुभव। हाँ दीदी, ओम शांति। पहले से बहुत बदलाव आया और मतलब कुछ गलत सोचने को आता है तो पहले इससे ध्यान आ जाता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। तो मतलब अंदर बहुत अच्छा लगता है, दिन भर खुशी ही खुशी रहती है और एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलने में भी खुशी होती है। अब आप लोगों ने अटेंशन रखना शुरू किया। पहले हम ऑटोमेटेड जोन की तरह चले जा रहे थे, जो भी जैसे भी बिहेव करता था, हमको जिस तरह से बिहेव करना आता था हम वैसे करते थे। अभी हमें हर बात पर अटेंशन रखना है और बहुत सारी बातों को रोकना है, अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने हैं। तो अच्छा है, आपको बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शुरू शुरू में कई लोगों को अपने ऊपर थोड़ा सा शायद इस बात से फ्रस्ट्रेशन भी होती होगी कि कितनी बार मैं अपने आप को सुधारूं, कितनी जगह अटेंशन रखूं। क्योंकि शुरू शुरू में जब हमें आदत नहीं होती अपने अपने आप को बदलने की, तो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर फील होता है हमको, और वो प्रेशर लगता है कि इससे तो हम पहले जैसे ही सही। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि आप सभी लोग सेशन में आते हैं, और आने का मतलब ही है कि आपको अपने अंदर चेंजेस लाने की बहुत जिज्ञासा है और बहुत कोशिश भी करने के लिए आप रेडी हैं। इसीलिए हम ये सेशन कंटिन्यू रखने के लिए हमारे अंदर उमंग उत्साह रहता है कि हम आपके लिए कुछ नया लाएं जिससे आप सीख पाए। और सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पर जो कुछ ला रहे हैं, जो कुछ भी बता रहे हैं या बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो सब पहले हमने खुद अपने अंदर लाया है, उसको एक्सपेरिमेंट किया है, और जब उसमें सक्सेसफुल हुए तब आपको वो शेयर कर रहे हैं। अदरवाइज बहुत कुछ थ्योरेटिकल हो जाता है, किताबी ज्ञान बहुत होता है सबके पास, और स्पीकर्स और भाषण तो सब लोग दे लेते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर कुछ चेंज नहीं होगा तो वो चेंज मैं आपके अंदर भी नहीं ला सकती, कितने भी मैं भाषण दे लूं। और किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है? आप बोल सकते हैं जिन्होंने माइक अनम्यूट किया है। ऐसा वाला चेंज तो मेरे में भी आया, कहीं भी ऐसा कुछ गलत। श्रद्धा दीदी, आपके माइक को बार बार अनम्यूट हो रहा है, आपका माइक। हेलो। हाँ जी। हाँ। ये वाला चेंज तो मेरे में भी है। बहुत अच्छी बात है। क्या चेंज देखा आपने अपने अंदर, या आपको हाँ। किसी ने बताया कि आपके अंदर कुछ चेंज है? हाँ, हमारे बेटे ने बताया। क्या बोला आपके बेटे ने? अपनी मतलब बहू से कह रहा था कि मम्मी में काफी चेंजेस आ गए हैं जब से इन्होंने ज्वाइन किया है, तब से बहुत चेंजेस आए हैं मम्मी में। लेकिन हमें अपने आप में कहीं भी, हाँ, कभी भी हम मतलब अपने आप में कुछ ऐसा, जैसे कि हम लोगों ने सीखा है, कुछ भी गलत करने को होते हैं तो अपने आप को चेक करते हैं तुरंत कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैं आप सभी ऑडियंस को बता दूं कि जो हमारी श्रद्धा दीदी हैं, ये 70+ ओल्ड हैं, इनके नाती पोते सब हैं, और इस उम्र में ज्यादातर लोग जब बदलना नहीं चाहते या उनको अपने आप को बदलने की शक्ति नहीं होती, इस उम्र में हमारी श्रद्धा दीदी अपने ऊपर बहुत काम कर रही हैं। और ये बहुत बड़ी हमारे लिए मिसाल है कि कोई भी उम्र नहीं होती कुछ नया सीखने के लिए या कुछ अपने अंदर बदलाव लाने के लिए। थैंक यू श्रद्धा दीदी, आपके बहुत प्यारे से शब्दों के लिए। और ज्योति ज्योति बहन, आप कुछ कहेंगी? आपने अपना माइक अनम्यूट किया है। चलिए, तो फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हैप्पी लाइफ ग्रुप में। ग्रुप के अंदर आपको दोबारा से खुश रहने के लिए आपको कुछ थोड़ा सा अपने अंदर काम करना पड़ेगा, क्योंकि खुश तो हम सभी रह चुके हैं। बचपन से अभी तक अगर खुशी वाले दिन ना देखे होते तो शायद उन खुशियों की याद वापस ना आती। देखा जाए तो दिन ब दिन हमारे पास सब कुछ है, साधन है, रिश्ते हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं पे खुशी में थोड़ी सी कमी आई है। उसी वजह से हम सभी यहाँ पर एक बार फिर से अपने अंदर काम करने के लिए रेडी हुए हैं। तो आप सबका थोड़ा सा आज
रिवाइज करा दूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कि इस ग्रुप से जुड़ने के बाद हमने आपको बताया था कि आपको क्या मिलेगा। मन की शांति मिलेगी। मैं आशा करती हूँ कि आप में से कई सारे लोगों को अब थोड़ा पहले से ज्यादा मन की शांति मिली होगी। आत्मविश्वास में वृद्धि हुई होगी। आपसी संबंधों में सच्चा प्यार शुरू हो गया होगा। पहले हमारे सबके साथ संबंध स्वार्थ से भरे थे, अभी हमारे संबंध सबके साथ स्वार्थ से हटकर सच्चे प्यार, सच्चे आत्मिक प्यार सबके साथ हमारा शुरू हो गया होगा। फिर हमें तनाव से मुक्ति। तनाव तो रोज आता है और रोज हमें उस पर काम करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग परिस्थिति से तनाव आता है और हम वही रहते हैं लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं। उसी वजह से हमको हर दिन कुछ सीखना है, ताकि जो नई नई परिस्थितियां अपना मुखौटा चेंज करके आ रही है, हम उनको कैसे फेस कर सके, ताकि हमारे अंदर वो स्ट्रेस ना आए, क्योंकि यही स्ट्रेस कारण है हमारे अंदर अनेक बीमारियों का। फिर खुशहाल जीवन। ये भी आप सभी जानते हैं कि जहां पर संबंध अच्छे हो, आत्मविश्वास हो, मन में शांति हो, तनाव ना हो, तो ऑब्वियसली फिर वो खुशहाल जीवन होगा। निर्णय लेने और परखने की शक्ति, परिस्थितियों में विजय पाने की शक्ति, निस्वार्थ प्रेम और मदद देने वाला आपके साथ ये परिवार जुड़ा है। तो जो लास्ट की दो शक्तियां हैं, निर्णय लेना, परखना और हर परिस्थिति में विजय पाने की शक्ति, ये दो काम थोड़े से आपको टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि इस पे हमें बहुत लंबे दिनों तक काम करना पड़ेगा। तब एक समय ऐसा आएगा जब आपके सारे निर्णय यथार्थ होंगे, माना एक्यूरेट होंगे, और आप परख कर सही जगह पर सही चीज को बिठा पाएंगे। साथ में आपकी फिर जो भी परिस्थितियां आएंगी, आप हमेशा उसमें विनर होंगे। ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ऊपर के जब आप ऊपर की चीजों पे आपको मिलने लगेगा बेनिफिट, तो ये लास्ट की दो चीजें आपके अंदर अपने आप आ जाएंगी। तो हमारा आज सामान्य समीक्षा, जिसमें आप सबने थोड़ा बहुत, सबने तो नहीं लेकिन जो एक दो लोगों ने अपने रिव्यू सुनाए, उससे पता चलता है कि आपके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आने शुरू हुए हैं, जो लोगों ने भी नोटिस किए, और सबसे बड़ी बात हमने खुद नोटिस किया। तो लाइफ हमेशा एक मैजिक में बदल जाती है अगर हम उसको पॉजिटिव माइंडसेट और खुशियों की वाइब्रेशन के साथ जीते हैं। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे और फिर हम आगे का बढ़ेंगे। सबसे पहली थीम थी हमारे पहले हफ्ते की, जो वीक 1 था, उसमें आप सबको कहा गया था कि हमें एक्टिविटी करनी है लव फॉर द सेल्फ, यानी स्वयं से प्यार करने की, जिसके लिए आपको कई सारे दृढ़ संकल्प दिए थे। लगभग 8 से 9 दृढ़ संकल्प मिले थे। आपको सबसे पहले खुद को माफ करना है, अपने लिए सुबह और शाम अकेले पे थोड़ा सा समय बिताना है, यानी मेडिटेशन भी करना है, थोड़ा समय बिताएं। फिर अपने आप से प्यार करें, और सबसे बड़ी बात, अपने आप को रिस्पेक्ट दें। ये सेशन 1 में हमने आप सबको एक्टिविटी दी थी, और आप में से कई लोगों ने उस एक्टिविटी को प्रैक्टिकली अप्लाई भी किया है। फिर दूसरा हमारा थीम था लव फॉर पीपल, लोगों से प्यार। जब हम खुद से प्यार करना सीख जाते हैं और अपना प्यार, अपनी रिस्पेक्ट जब निस्वार्थ होती है, तो दूसरों के साथ भी हमारे संबंध बहुत निस्वार्थ होने लगते हैं, और वो निस्वार्थ संबंध हमें सच्चा प्रेम अनुभूति कराते हैं, यानी अनुभव कराते हैं। हमने सीखा था उसमें कि मधुर संबंध बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है। हमने आपको उसमें बताया था कि जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। माना अगर आपको किसी भी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, कोई रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, तो सबसे पहले आप अपनी तरफ से उसको ठीक करने के लिए शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं देना शुरू करिए। आप अपनी तरफ से उसको प्यार देना शुरू करिए। आप इंतजार नहीं करिए कि आपके लिए कोई पहले आपसे रिस्पेक्ट दे, आपके पास आए और आपसे बात करे, बल्कि आप जाइए। और सत्कर्मों की इसमें हमने बात करी थी कि जब हम सत्कर्म करना शुरू करते हैं तो उसकी एक सुनामी आती है। माना जैसे कि जो सुनामी तूफान है समुद्र में जो आता है, उसको लाने के लिए छोटी लहर से शुरुआत होती है और फिर वो बहुत बड़ी लहर में कन्वर्ट हो जाती है, जो काफी चारों तरफ चीजों को बदल देती है। ऐसे ही सत्कर्मों की भी सुनामी है। एक एक व्यक्ति का छोटा छोटा सत्कर्म एक बहुत बड़ी सुनामी को ला सकता है। ये हमारे हाथों में है। इसलिए आप सभी को ये सारी चीजें अपने ऊपर अप्लाई करना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी अपना माइक अनम्यूट ना करे अभी। फिर तीसरा था धन्यवाद दें और क्षमा करें।
धन्यवाद देना रिश्ते को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग कमजोर होते हैं और सबकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जब हम किसी के लिए कुछ करें तो कम से कम वो उसको एक्नॉलेज तो करे, कम से कम उसको माने, तो उसके लिए धन्यवाद तो दे। वो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं चाहते, लेकिन इतना चाहते हैं कि एटलीस्ट सामने वाले से थैंक यू या उसकी एक्नॉलेजमेंट तो मिल जाए। तो वो कम, ये एक बहुत शक्तिशाली इंसान नहीं चाहेगा, लेकिन कमजोर लोग अक्सर ऐसा चाहते हैं। बट क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लोग कमजोर हैं, तो हम क्यों ना फिर उनको उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरी करें, क्यों ना हम उनको उनके दिए हुए हेल्प के लिए धन्यवाद दें। वो हमारे लिए कुछ भी कर रहे हो, छोटा सा छोटा काम, उसके लिए भी हम उन्हें धन्यवाद दें। और क्षमा करें। क्षमा करना बहुत बड़ा गुण है। जिसको क्षमा करना आता है वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। एकदम से क्षमा करना शायद आपके लिए कठिन हो, लेकिन धीरे धीरे अटेंशन रखने से और आज का सेशन अटेंड करने के बाद शायद आपके लिए क्षमा करना आसान हो जाएगा। और धीरे धीरे इसको आप देखेंगे आपकी लाइफ में क्षमा करते करते आप खुद कितने महान बनते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि खुशी तो आपसे दूर कहीं जा ही नहीं सकती फिर। इसके अलावा लोग भी आपसे बहुत खुश होने लगेंगे। थर्ड वीक में हमारी एक्टिविटी थी, हमें खुश रहने के लिए अपनी सफाई करनी है, माना दिल की सफाई करनी है। आज के समय में ज्यादातर लोगों ने अपने अंदर बहुत कुछ छुपा के रखा है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी कंप्लेंट दबा के रखते हैं, और जब भी मौका मिलता है तो बताने से छोड़ मूंझते नहीं। माना ज्यादातर लोग आप देखेंगे जब भी कभी मिलेंगे, आज भी आप नोटिस करिएगा, अभी अब सेशन के बाद आप कितने भी लोगों से मिले या बात करेंगे, कुछ ना कुछ उनका कंप्लेन निकल रही होगी। शायद प्रकृति से कंप्लेन होगी उन्हें, शायद सरकार से कंप्लेन होगी, शायद एक दूसरे रिश्ते व्यवहार में कंप्लेन होगी। तो कहीं ना कहीं पे ये कंप्लेन हमारे दिल को, हृदय को खराब या दूषित करती है। और इसके अलावा जब हम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं, तो भी हमारी संबंध लोगों के साथ बिगड़ते हैं। और सबसे बड़ा धोखा तो हम खुद को देते हैं, जब अंदर कुछ रखते हैं और करते कुछ और हैं। सामने वाले तक तो शायद आप पूरे दिन में 1 या 2 बार ही उससे व्यवहार में आओगे, लेकिन हम अपने साथ तो चौबीसों घंटे व्यवहार में आते हैं। और अपने आप को कितना धोखा देते हैं। हम कहते हैं कि कल से हम जल्दी उठेंगे, और हम उठते नहीं। हम कहते हैं कल से हम अच्छा थोड़ा सा न्यूट्रिशन फूड खाएंगे, और हम फिर से जंक फूड खाते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो हम खुद को ही कितने बार धोखा देते हैं। दूसरों को धोखा तो बाद में देंगे, पहले हम खुद को ही धोखे पे धोखा दिए जा रहे हैं। तो इसीलिए अंदर की सफाई करना बहुत जरूरी है। उसके लिए भी आपको कुछ दृढ़ संकल्प दिए गए थे, और वो दृढ़ संकल्प आपको अपने मन में दोहराने हैं। आप सभी चाहें, जिनका सेशन छूट गया है, जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं, वो यूट्यूब में वो सेशंस को दोबारा देख सकते हैं और नोट्स बनाकर अपनी लाइफ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्योंकि वर्कशॉप है, तो सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। यहाँ जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे, उन नोट्स को दोबारा पढ़ोगे नहीं, और ये एक्टिविटी को अपने लाइफ में प्रैक्टिकली रोज अप्लाई नहीं करोगे, ये सिर्फ प्रवचन बन के रह जाएंगे। और मैं नहीं चाहती कि हमारा जो एक मकसद है कि हम लोगों को बदलने में हेल्प करें, आप यहाँ प्रवचन की तरह सुने और अपना कुर्ता झाड़ के चले जाए। यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम सभी दोबारा से स्टूडेंट बन जाए, निकालें अपने बच्चों के बैग से कॉपी और पेन, और दोबारा से वो पढ़ाई दोबारा शुरू कर दें। अब की बार कुछ बाहर बनने के लिए नहीं, लेकिन अंदर से बनने के लिए। तो अपने नोट्स जरूर बनाएं। फिर हमने थर्ड सेशन में सीखा था कि हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है। हमें ये चीजें नहीं करनी है अगर अपने दिल को साफ रखना है। पहली बात, पुरानी बातों को याद नहीं करना है। दूसरों का किचड़ा अपने अंदर नहीं डालना। माना कोई भी बात आपको दूसरा आके बता रहा है, उसकी लाइफ के बारे में या थर्ड पर्सन के बारे में, वो आपको नहीं सुनना है। और अगर सुन भी लिया है तो उसको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना है। हमें लोगों तक ये मैसेज पहुंचा देना चाहिए कि अब हम उस तरह की बातों के लिए रेडी नहीं है जो पहले किया करते थे। यानी पहले जो गपशप में, जो हमें दूसरों की बातों को अपने लाइफ में सुनाने में दूसरों को, या इधर की उधर करने में जो मजा आता था, अब हमें वो मजा नहीं आता। क्योंकि अगर आपको वो मजा अभी भी आता रहेगा, अभी भी आपकी इंद्रियां वो सुख भोगेंगी, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को फिर से धोखा देते रहोगे, और वो दूसरों का कचरा अपने अंदर डालते रहोगे।
और ये कचरा कभी भी आपको खुश नहीं रहने देगा, इसलिए दूसरों का कचरा अपने अंदर नहीं डालना है। तीसरा था, हमें दूसरों के प्रति कोई राय नहीं देनी है। ये हमें बहुत बचना है, क्योंकि हम अक्सर लोगों के लिए कुछ ना कुछ जजमेंट पास करते हैं। हमें किसी की विशेषता के बारे में भी नहीं पता, किसी की कमजोरी भी नहीं पता, किसी के जीवन का पास्ट भी नहीं पता, लेकिन राय हमें देने में सब कुछ पता है। तो सोच के देखिए, जिसकी लाइफ के बारे में आपको एबीसीडी नहीं पता, उसकी स्ट्रगल क्या है, उसके जीवन की जर्नी क्या है, तो क्या हम उसके प्रति राय देने में समर्थ है? क्या हमें उसके प्रति राय देनी चाहिए? तो इस बात को हमें बंद करना है। भेदभाव करना किसी के साथ जाति या पद पोजीशन के नाम पर, देश विदेश के नाम पर, या कोई भी जो भेदभाव करने के पैरामीटर्स इस संसार में है, उसके बेस पर हमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप इंसानों के साथ तो अच्छा व्यवहार करो, लेकिन जानवरों को आप पत्थर से मारो या जानवरों के साथ बुरा व्यवहार करो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो जानवर हो, और चाहे वो आपके आसपास के मनुष्य हो। सबके साथ सेम व्यवहार करें, प्यार भरा भेदभाव करें। फिर है बदला लेना। बदला लेना एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है आज के समाज की। आज हम बहुत सभी छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से बदला लेते हैं। वो भले ही घर की बातें हो, भाई बहन की हो, चाहे हस्बैंड वाइफ की हो, चाहे मदर्स और फादर के बीच और उनके बच्चों की हो, बदला हमारे लिए ऑटोमेटिकली आता है। इसको हमें स्टॉप करना है, और ये हम तब कर पाएंगे जब हम अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे कि कभी अगर किसी ने हमारे साथ ऐसा किया जो हमें अच्छा नहीं लगा, तो तुरंत हम या बाद में कभी उसका बदला ना ले। हम भी ऐसा ना करें जो उनको अच्छा ना लगे, हम वही करें जो सही है। फिर नफरत करना या कमजोरियां देखना। हमें किसी की भी नफरत भरी दृष्टि से किसी को नहीं देखना है, चाहे वो कुछ भी करे, क्योंकि हर किसी में कमजोरी है। और कोशिश करें कि हम जब भी कमजोरी दिखे तो हम उनकी पहले तारीफ करें और फिर प्यार से उनको थोड़ी सी कमजोरी के बारे में बता दें। और नफरत करना तो शायद इस संसार का सबसे बड़ा पाप होगा, क्योंकि नफरत वही करते हैं जिनके अंदर बहुत अहंकार होता है, और जिनके अंदर बहुत अहंकार होता है उनके अंदर सुख आना तो बहुत मुश्किल है। तो जब भी देखें कि अगर आपको किसी से नफरत हो रही है किसी भी बात पर, कोई कैसा भी है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आप में अहंकार बहुत है। और जब अहंकार है तो फिर सुख क्या करेगा वहां पर? एक ही चीज रह सकती है, या अहंकार या नफरत, या अहंकार या सुख। तो पूर्वा भारती बहन, आप पूछ रहे हो कि हमें एडवाइस और गाइडेंस के लिए किसी से पूछना चाहिए। बिल्कुल पूछ सकते हो आप, लेकिन आपको ये देखना है कि आप जितने लोगों से पूछोगे सबके अपने अपने अनुभव के अकॉर्डिंग अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, और फिर आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि आपके लिए क्या सही है। इससे तो बेहतर होगा कि जब हम मेडिटेशन सीखते हैं और मेडिटेशन करते हैं, तो अपने बारे में हमारी वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों हमें पता चलने लगती है, और हम मेडिटेशन में सुप्रीम से कनेक्ट होते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि आप सुप्रीम से गाइडेंस लें, अपनी सोल पावर को बढ़ाएं, और फिर भले ही आप क्योंकि मान लीजिए आपको करियर के लिए किसी से गाइडेंस लेना है, क्योंकि हर करियर में कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, तो आप जिनको जो करियर का अनुभव है, आप उनसे पूछ लें कि इसमें किस संस्कार की जरूरत है या किस विशेषता की जरूरत है। आप चेक करें कि आपके अंदर वो विशेषता है या नहीं है, और फिर आप डिसाइड करें। लेकिन दूसरों पर हम पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाएं एडवाइस के लिए, वो शायद आपको कमजोर बनाएगी और सही डिसीजन भी नहीं लेने देगी। ठीक है, तो हमारे पिछले 3 हफ्तों का ये होमवर्क था, और आप में से कितने लोग इस होमवर्क को करने में सक्षम रहे? मैं रैंडमली आपसे पूछूंगी, आप सबको अनम्यूट करना है अपना माइक और बताना है। लास्ट क्लास में आप में से कौन कौन था? आप पहले अगर अपने आप बताना चाहें तो बहुत अच्छा। संजना गुप्ता, आप बताएंगी? विजया राहतिकार, आपका कोई एक्सपीरियंस? आपने बहुत अच्छा लिखा, व्हाट्सएप पे मैंने आपका मैसेज पढ़ा था। आपने बताया कि आपकी कोशिश जारी है और आप बहुत अच्छे से इसको कर रहे हो। सो देखकर खुशी हुई कि इस बात को इतने सीरियसली लेने वाले भी हैं। बाकी और लोग कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? रेणु सिंह, रेणुका पुरवार, रागनी, कोई भी?
देखिए, आप अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेंगे, कुछ पूछेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा? आप लोग डरे मत, क्योंकि ये वर्कशॉप है और ओम यहाँ पे। शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति, बताइए। मेरा कहना है ये कि जो सेकंड वाला सेशन हुआ था आपकी आवाज जो क्लियर मिस नहीं हो आ रही गया है। था। हाँ अच्छा, आपका बोलिए। छूट गया था सेशन? हाँ सेकंड वाला सेशन मेरा छूट गया था क्योंकि बिल्कुल भी उस दिन नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तो कोई और बात मैंने नहीं, कहा इसके भी था अलावा कि आपने किया होगा। नहीं, तो जब वो सेकंड वाला छूटा मेरा तो फिर उसके बाद से सब छूटते गए। तो ये तीसरा वाला भी मेरे से नहीं हो पाया, बिल्कुल भी नहीं हो पाया। और इस टाइम पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ और दूसरे के बारे में जो राय है वो भी दे रही हूँ। जो हम्म। फर्स्ट वाले सेशन में तो अच्छा था मेरा सब कुछ, तो लेकिन आपने फिर क्या सेकंड सीखा से था जब फर्स्ट मेरा वाले वो सेशन छूटा। में कि मुझे खुद को माफ करना है? वो तो याद है ना हाँ रेणुका हाँ बहन? कोई बात हाँ। नहीं, आप कोशिश कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला सेशन ही अपनी लाइफ में अप्लाई करें और खुद को माफ करें और खुद से प्यार करें। जब आप खुद से प्यार करोगे ना, तो गुस्सा थोड़ा कम आएगा, ठीक है? क्योंकि गुस्सा करके सबसे पहले तो हम खुद को ही कहीं ना कहीं पे पनिश कर रहे होते हैं। तो आपको खुद को पनिश तो नहीं करना है ना? क्या खुद को पनिश करने का आपका कोई इंटेंशन है रेणुका बहन? कहाँ चले गए आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हमारा फोर्थ सेशन है, फोर्थ वीक का। इसमें आपके जो भी क्वेश्चंस हैं कि आखिर हम इतनी अपने ऊपर काम क्यों करें, क्यों अपने आप को बदलें, क्या खुशी के लिए इतना कुछ करना जरूरी है, आज उसके आंसर्स आपको देंगे। तो आज हमारे सेशन का थीम है अंडरस्टैंडिंग कर्मा फिलॉसफी, माना कर्मों की गुह गति को समझना। आखिर एक कर्म क्या होते हैं? कर्म के बारे में सबको पता है वैसे तो, जैसे कि गांधी जी ने बताया है। क्या बताया है? बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जो हम ना करें। हमें मेडिटेशन में सिखाया जाता है कि आपको ना तो बुरा सोचना है और ना ही बुरा करना है। आज थोड़ा इसी को समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके जीवन में आपका भाग्य आपके ही कर्मों का फल है और इसका बीज आप पहले बोकर आए हैं। पहले माना आपने पहले जितने भी जन्म लिए होंगे, क्योंकि आप एक आत्मा हैं। आपको फर्स्ट सेशन में बताया गया था कि हम सभी सोल हैं, हम सभी आत्माएं हैं और ये हमारे शरीर है। अलग अलग शरीर में हमने अलग अलग टाइम पर जन्म लेकर अपने अलग अलग लोगों के साथ संबंध जोड़े हैं, कर्म करे हैं और उन सब का फल लेकर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब प्रेजेंट में आप जिस शरीर में हैं, यानी आप आत्माएं जिस भी बॉडी में हैं, आपके साथ जो कुछ भी परिस्थितियां आ रही है, आपको जो कोई भी रिलेशन में मिला है, या जो कुछ भी कर्म आपको कर रहे हो, उस सब का संस्कार और उस सब के भाग्य, माना आपके जो बीज, उसका जो फल है, उस सब का बीज आपने पहले बोया था। हो सकता है वो आपके इसी जन्म में बोया गया हो, या फिर पिछले जन्म में, या कई जन्मों पहले। ये बहुत आप इसको कड़वा सत्य कह लो, चाहे जीवन की सच्चाई कह लो, ये सत्य है। क्योंकि परमात्मा हम सबका जब पिता है, तो वो तो एक ही जैसा सबके लिए भाग्य लिखेगा ना। आज आपके 2 या 3 बच्चे हैं, क्या कभी आप ये गुस्ताखी करोगे कि आप अपने बड़े बच्चे के लिए बहुत अच्छा भाग्य लिखो और सेकंड बच्चे के लिए आप थोड़ा कम अच्छा लिखो और थर्ड के लिए बिल्कुल अच्छा ना लिखो? कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं करता। तो जब परमात्मा हम सबका पिता है, तो वो ऐसे कैसे कर सकता है? तो आखिर हमें दुख सुख देने के पीछे, कोई इंसान फुटपाथ में पैदा हो रहा है, कोई इंसान करोड़पति के यहाँ पैदा हो रहा है, ये डिफरेंस क्यों? कोई अमेरिका में पैदा हो रहा है, कोई इंडिया में पैदा हो रहा है, ये डिफरेंस कहाँ से आया? किसी के पास खाने में बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है और किसी के पास खाने को एक रोटी भी नहीं है। कहाँ से? किसी को शिक्षा में इतना कुछ मिल रहा है और किसी को कुछ नहीं मिल रहा।
कि कोई कोई तो ऐसे भी पैदा हो रहे हैं जिनके हाथ पैर नहीं है या जो दिमाग से असंतुलित है, जबकि कोई इतना ब्रिलियंटली पैदा हो रहा है कोई बच्चा। कहाँ से ये डिफरेंस आ रहा है? कौन डिसाइड कर रहा है? किसको दोष दिया जाए? तो जब हम किसी को दोष दें तो उंगली वहां नहीं, उंगली यहाँ होनी चाहिए। माना हम सब के कर्मों का ही फल है जो आज हम सबको मिल रहा है। किसी कोई भी हमारे लिए, हमारे परिस्थितियों के लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता किसी को भी। तो आप देख सकते हैं, आप ही ने एक ईंट गिराई थी और वो घूम कर वापस ईंट आपके पास आ गई। तो इसलिए किसके ऊपर गिरेगी? आपके ऊपर ही गिरेगी। तो फल भले ही फल मिलने में टाइम लगता हो, लेकिन मिलता सबको जरूर है। अब आपको कर्मों के बीज को सिर्फ हाथों से नहीं बोए, लेकिन हम जो कर्म करते हैं उसके फल जो है वो हमको कई तरह से मिलते हैं। किसी को शरीर में कोई भी बीमारी आ सकती है, किसी को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को रिलेशन में बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं मिलते, उनसे हमेशा स्ट्रगल मिलता है, किसी को अपने मेंटली ऐसी परिस्थितियां होती है जो वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि आजकल लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा है। माना एक तो फिजिकल बीमारी हो गई जो बॉडी को होती है, और एक होता है मेंटल बीमारी। माना जैसे डिप्रेशन, या आपको दिमागी तौर पर कोई चीज बार बार परेशान करती है, या डर। ये सारी चीजें हमारे कर्मों के फल के रूप में हमको मिलता है। और ये कर्म जो है सिर्फ हाथों से नहीं किए थे हमने। कर्म हमारे 3 चीजों से बनते हैं। हाथों के द्वारा कर्म करने पर, मुंह के द्वारा बोले जाने शब्दों से, और उनसे भी सबसे जो ऊंचा है, जो जिससे सबसे ज्यादा कर्म बनते हैं, वो है हमारे विचारों से। क्योंकि हाथों से हम कर्म फिर भी लिमिटेड कर सकते हैं, मुंह से हम बोल भी लिमिटेड सकते हैं, लेकिन विचार हमारे अंदर अनलिमिटेड आते हैं। एक एक दिन में कई कई हजार विचार आ जाते हैं। तो ये विचारों के द्वारा भी हम बहुत जो है पाप कर्म करते हैं। क्योंकि जब अच्छे कर्म होते हैं तो वो बहुत कम विचारों में आते हैं, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो उसकी बाढ़ आती है। एक नेगेटिव थॉट के पीछे सैकड़ों नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और सिर्फ अपने प्रति नहीं बल्कि दूसरों के प्रति भी। और यही हमारे नेगेटिविटी को बढ़ाते चले जाते हैं और पाप कर्मों को भी बढ़ाते चले जाते हैं। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि हर कर्म एक छाप छोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2-3 बर्थ पहले, 2-3 जन्मों के पहले कोई कर्म किया होगा। अब उस कर्म का कुछ फल आपका बना, और ये एक्चुअली पूरे यूनिवर्स में ऑटोमेटिकली होता है। भगवान हर किसी को, परमात्मा हर किसी को अलग अलग समय पे अलग अलग कुछ फल देने नहीं आता है। ये एक रूल है संसार का। उस रूल के अंडर जो भी जैसे भी बिहेव करेगा उसको उस तरह का फल मिलेगा। जैसे आप घर में आपके बच्चे गेम्स खेलते हैं, आपने भी खेला होगा। हाँ, जैसे चेस है, चेस का भी एक रूल है कि इस नियम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चलना है, इतनी चाल चलनी है। हर गेम का कुछ रूल बनाया जाता है। इसी तरह संसार रूपी ड्रामा का भी एक रूल है, और इस रूल के अकॉर्डिंग सबको कर्मों का फल अपने आप मिलता है। किसी को इसके पीछे कोई ऊपर से नहीं उतर के आता कि आपके लिए अलग फल सोचे और किसी और के लिए अलग। ये ऑटोमेटिकली होता है। तो जब आप कुछ करते हैं तो उसकी एक छाप बन जाती है। अब वो छाप आपको कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में वापस आती है। और जब हमारे साथ कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं तो हमें क्या लगता है कि हम बिना किसी कारण के भोग रहे हैं। तो ये सोचना कि हम बिना किसी कारण के सोच रहे हैं, ये कर्मों के फल को प्रतिकार करता है। माना आपने जो वो बीज बोया था, और आप उसको आज जब उसको फेस करने का टाइम आया तो आपने उस पर दोबारा रिएक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के 10 रुपए लिए थे आज से 20 जन्म पहले। अब आप सोच लीजिए 20 जन्म माना करीब बहुत सारे सालों पहले। अब 20 जन्म में सबकी लाइफ अलग अलग हो सकती है। किसी की एज हो सकता है कि कोई 50 साल जिया हो, कोई 10 ही साल में उसने जन्म बदल लिया हो। तो जब उसका फल मिलता है तो हम सभी क्या करते हैं? हमको लगता है कि कोई फालतू में हमारे साथ पंगे ले रहा है, फालतू में ये परिस्थितियां हमारे साथ आ रही है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, इस जन्म में तो हमें कुछ क्योंकि याद ही नहीं था। तो जब वो परिस्थिति आती है तो हम उस पर दोबारा से रिएक्ट करते हैं। अब किसी से आपने 10 रुपए लिया था कई जन्मों पहले, आज उसका अगर आप इंटरेस्ट के साथ वापस करने का समय आया तो हो सकता है आपके लिए 50 करोड़ रुपया बन गया। और एक बहुत बड़ा एक व्यापारी है जो करोड़ों में खेलता है,
उसका पार्टनर आया, उसका कोई पार्टनर बना और उसने उसको इतने करोड़ रुपए का धोखा दे दिया। वो तो यही सोचेगा ना कि मैंने क्या किया था, उसके लिए वो नेगेटिव सोचने लगेगा, प्रतिकार करने लगेगा, उससे दुश्मनी लेगा, उसकी कंप्लेन करेगा और बहुत कुछ। लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसने इसी बंदे का कुछ जन्मों पहले कुछ लिया हुआ था जो वापस लौटाने के लिए वो आया। अब ये तो सिर्फ मीडियम है, लेकिन हर एक चीज की एक छाया होती है, परछाई होती है, वो उसके पीछे पीछे चलती है। वैसे ही हमारे हर कर्म की एक छाया होती है, एक परछाई होती है, और वो पक्का से कभी ना कभी आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो जब भी ऐसी कोई परिस्थिति बनती है जिसमें आपको लगे कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप हमेशा उसको वहीं पर ये विचार के साथ रोक देना कि ये कहीं ना कहीं मेरे ही कर्मों का फल है। प्रतिकार करने से हमेशा, रिएक्ट करने से हमेशा बचना, क्योंकि जो कर्म होते हैं और उसकी जब भोग आती है, हमें भोगनाएं आती हैं, तो उसका उद्देश्य हमें पुरस्कारित या दंडित करना नहीं होता। हर परिस्थिति हमारे लिए कोई पुरस्कार या दंड लेकर नहीं आती, और ना ही कोई सबक सिखाना चाहती है। बस वो तो क्योंकि कोई हमारे ऊपर बहुत सारे पाप कर्मों का बोझा है, तो एक उसका बोझा जब उसके भोग के रूप में आया तो वो हमको हल्का ही करेगा। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए का उधार है, अब किसी ने आपको 10 रुपए का नुकसान कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप हल्के ही हुए ना। आप हल्के हुए कि आपका 1000 रुपए में से 10 रुपए माइनस हो गया, बाकी के बचे हुए 990 रुपीज का ही बोझा है। लेकिन अगर आपने वो 1000 रुपीज में 10 रुपए के नुकसान पर दोबारा रिएक्ट किया, तो क्या होगा, और आपके ऊपर एडिशन हो जाएगा, और आपके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ेगा, और फिर आप उस जाल से कभी नहीं निकल पाओगे। तो इसीलिए जब भी कोई नेगेटिव परिस्थिति आए तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि ये हमारे कर्मों का जो भोग है वो हमें हल्का करने आया है, हमें शुद्ध करने आया है। क्योंकि जितना जितना हम, वी एज अ सोल, हम आत्माएं हैं, तो हम आत्माओं के ऊपर जितना ज्यादा बोझा होगा उतने ही हम दुखी होंगे, और जितना बोझा उतरता जाएगा हमारा सुख हमारे पास आने लगेगा। तो इसलिए कभी भी भोग को या कर्मों की छाप को जब आपके सामने परिस्थिति के रूप में आए, तो कभी भी रिएक्ट ना करें। फिर कर्मों का भोग जो आता है वो आपके लिए लेकिन मददगार तभी बनता है जब आप रिएक्ट ना करें, प्रतिक्रिया ना करें। कोई भी परिस्थिति आए, सबसे पहले शांत रहे, खुद को याद दिलाएं कि बेवजह तो कोई भी चीज किसी के सामने आती नहीं। कुछ किया था इसीलिए ये परिस्थिति मिली, या ऐसे रिलेशंस मिले जिनके साथ हम कुछ गड़बड़ करके आए थे। आगे चल के अभी मैं आपको कुछ कहानियां सुनाऊंगी एग्जाम्पल के तौर पे, जिससे आपको और क्लियर होगा कि आखिर हमारे साथ जो परिस्थितियां आ रही हैं उसमें कैसे कैसे हमको सोचना चाहिए, या कैसे वो हमसे हम उनसे हल्के हो सकते हैं। और जब भी कोई परिस्थिति ओम आए तो शांति। इसीलिए, हाँ जी, ये 3-4 जन्म पहले का बदला मिलता है या पिछले जन्म का ही मिलता है किसी बदला? का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ये कोई गिनती नहीं है, और ना ही कोई अच्छा। क्लैरिटी हमें याद रहती है। ये कभी भी हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता आपने कितने बर्ड्स लिए, लेकिन जितने भी बर्ड्स लिए उन सब बर्ड्स में कुछ तो करके आए हैं ना, अकेले तो नहीं जिए थे। सब में हमें हाँ। कोई ना कोई रिलेशंस मिले थे, सब में हमने कुछ ना कुछ कर्म किए, और जरूर ही हमने अच्छे किए तो बुरे भी किए होंगे। तो आज जब हमें अच्छा दिन आता है हमारा, आप देखिए, बहुत अगर मैं साधारण भाषा में आपको बताऊं तो जब आप कुंडली दिखाते हो अपनी, बहुत सारे लोग अपना हाथ दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, तो जब पंडित आपको ये कहता है कि आपका तो बृहस्पति चल रहा है, बहुत अच्छा समय चल रहा है, उसका मतलब होता है कि आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल का टाइम चल रहा है। और जब कभी आपको कहा जाता है कि आपकी कुंडली में शनि चल रहा है, बहुत वैसी कोई दशा चल रही है, राहु केतु चल रहा है, तो ये वो टाइम होता है जो आपके पाप कर्मों का फल आपको मिल रहा है। आपकी हर किसी की लाइफ में कुछ समय उसको पाप कर्मों का फल भी मिलता है, और कुछ समय उसको पुण्य कर्मों का फल भी मिलता है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। लेकिन जब पुण्य कर्मों का मिलता है तो हम बहुत खुश होते हैं, हमें लगता है वाह क्या भाग्य है हमारा। और जब हमें पाप कर्मों का मिलता है तो हम सोचते हैं भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहा है, हम क्या करके आए। तो ये इसीलिए कर्मों का ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही चीजें हमने कमाई थी। आज हमारे लिए कोई बेवजह कुछ नहीं करता। आपके लिए किसी ने अगर कभी भी आके कोई मदद करके गया तो लेकिन उस, इसका ज्ञान जो है ना, मैंने बहुत बड़े से बड़े पढ़े लिखे का सुना है, उनको इस चीज का ज्ञान नहीं होता है कि ये हमारे कर्मों का फल है।
बिल्कुल। वो तो तो इसी ईश्वर को अज्ञानता, दोष देते, ईश्वर को दोष देते हैं। आप सही कह रहे हो, इसी अज्ञानता के कारण ही तो संसार में सब एक दूसरे से बदला लेने में लगे हुए हैं, दोषारोपण करने में लगे हुए हैं। इसीलिए तो आज जो हमारा वायुमंडल है वो इतना नेगेटिव हो रहा है कि हम सिर्फ यही सोचते हैं कि हम विक्टिम हैं, हमें किसी ने परेशान करने की सोच रखी है इसलिए हम परेशान हो रहे हैं, जबकि उल्टा है, हम खुद को परेशान कर रहे हैं क्योंकि हमने दूसरों को परेशान किया। आज हम खुद भी अज्ञानता के कारण ये सारा काम कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में जब आप आते हो, जब स्पिरिचुअल लाइफ आप शुरू करते हो, तो आपको कर्मों की गुहे गति का राज पता चलता है, और तब आपको समझ में आता है कि ब्लेम कहीं और नहीं बल्कि अपने ऊपर ही करें तो अच्छा है, तभी हम खुश रह सकते हैं। चलिए अब इसी बात पर मैं आपको कुछ कहानियां सुनाती हूँ, और उस कहानी के बेस पर, वैसे तो कर्मों की गुहे गति समझना रोज की एक एक्सरसाइज है, लेकिन आज कुछ छोटी सी शॉर्ट स्टोरीज में आपको बताऊंगी कि कैसे आप ये समझ सकते हो कि कर्म की जो छाप है या परछाई है वो किसी का पीछा नहीं छोड़ती। एक बार की बात है, एक बहुत सुनसान रास्ते पर दो लोग जा रहे थे, और वो दो लोग फ्रेंड्स तो नहीं थे, लेकिन लगभग साथ साथ चल रहे थे। उनमें से एक आदमी जो था वो काफी ऑनेस्ट था, ईमानदार था, और जो दूसरा था वो बेईमान था। दोनों जब चल रहे थे तो रास्ते में उनको एक बटुआ पड़ा हुआ मिला। जो बेईमान वाला था उसने वो बटुआ उठा लिया और देखा कि उसके अंदर 1000 का नोट पड़ा हुआ है। तो चलते चलते उसने ईमानदार वाले से कहा कि भाई देख, हम दोनों ही चल रहे थे, तुमने भी इस बटुए को देखा, मैंने भी देखा, तो एक काम करते हैं, दोनों लोग आपस में आधा आधा बांट लेते हैं। तो ईमानदार वाले ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, और इसको थाने में दे के आते हैं, ताकि जिसका भी होगा बेचारे की पता नहीं इसमें तनख्वाह मिली होगी या उसके लिए कितना जरूरी होगा, तो पुलिस वाले सही जगह पर पहुंचा देंगे। तो इसने, जो बेईमान था, उसने कहा कि अरे वहां पे जाएंगे तो पुलिस वाले खुद खा लेंगे, ना उनको मिलेगा, ना तो सही इंसान को मिलेगा, और हमारे हाथ से भी चला जाएगा। तुझे लेना है तो ले, नहीं तो मैं पूरा रख लेता हूँ। तो ईमानदार वाले ने बोला कि मैं नहीं लूंगा। बेईमान वाले ने वो बटुआ अपने जेब में रख लिया। थोड़ी देर और आगे बढ़े तो एक नुकीले पत्थर से टकराकर ईमानदार वाले के पैर में काफी घाव लग गया, तो चोट आ गई और खून निकलने लगा। तो जो बेईमान वाला था उसने कहा, देखा, तुम्हारी ईमानदारी का फल तुम्हें जख्म के रूप में मिला, और मुझे अपनी बेईमानी का फल 1000 का नोट मिला। अब ये सब कुछ जो हो रहा था उसको ऊपर से कुछ देवता, कुछ एंजल्स, फरिश्ते देख रहे थे। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा ये तो कुछ गलत हो रहा है, इसको समझने के लिए क्यों ना हम धर्मराज के पास चले। वो दोनों धर्मराज के पास गए और ये सारा जो हुआ इंसिडेंट उसको बताया। तो धर्मराज ने कहा, मैं तुमको बताता हूँ। उन्होंने दोनों की जन्म पत्री उठाई और देखा कि जो इस समय बेईमान है वो पिछले जन्मों में उसने बहुत पुण्य कर्म करे थे, और उसके फल में उसको इस जन्म में उसको 1 करोड़ रुपया मिलना था। लेकिन इस जन्म में आकर जब उसके साथ सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा था तो उसकी नीयत खराब हो गई और वो बेईमानी सीख गया। जो इंसान पिछले कई जन्मों से ईमानदारी भरा जीवन जी रहा था, बहुत पुण्य कमाया था, अच्छा भाग्य होने के कारण इस जन्म में वो बेईमान बन गया, और इसी कारण जो बेईमान बना, अब उसको जो करोड़ रुपया मिलना था उसने इतनी बेईमानी कर ली कि अब उसको वो केवल करोड़ रुपया 1000 रुपए में बदल कर मिला। तभी फिर उसने सेकंड वाला जो ईमानदार व्यक्ति था उसकी जन्मपत्री देखी और देखा कि ये पिछले कई जन्मों में बहुत बेईमान इंसान था, इसने बहुत लोगों को धोखा दिया, कई लोगों का कत्ल किया, कई लोगों की जान ली, जिसके फल स्वरूप इस जन्म में उसको फांसी की सजा होनी थी। इस जन्म में जब उसके साथ परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ठोकरें खाई उसने, तो वो ईमानदार बन गया, उसका दिल साफ होने लगा, और जिस कारण से ईमानदारी की वजह से और उसने इतने अच्छे कर्म किए कि जो फांसी की सजा थी वो इस जन्म में आकर उसको केवल एक पत्थर की नुकीली चोट के रूप में मिली। तो अब आप डिसाइड करिए कि क्या हम आज जिनको देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े पापी संसार में उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, और जो ऑनेस्ट लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उनके साथ इतना बुरा हो रहा है। इस कहानी से आप डिसाइड करिए कि क्या किसी के साथ गलत हो रहा है। ये जो संसार है इसमें कुछ भी गलत नहीं होता।
जिसके साथ जो हो रहा है वही होना चाहिए था। इस संसार का ड्रामा एक्यूरेट है, हर किसी के साथ एग्जैक्टली वही होना चाहिए था जो हो रहा है। तो आप इस कहानी से समझ सकते हैं कि जिसके साथ अच्छा हो रहा है वो आज भले ही बेईमान हो, लेकिन उसने कुछ बहुत अच्छा किया है, इसलिए वो हमेशा बच रहा है, इसलिए वो इस समय सुख भोग रहा है। और जो लोग दुखी दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अभी भले ही बहुत अच्छे हो गए हैं, ईमानदार हो गए हैं, लेकिन पिछले कर्मों में उन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया जिसका फल अभी उनको मिल रहा है। तो इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि कहीं भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, ना ही हमारे साथ ना ही औरों के साथ। एक दूसरी कहानी सुनाते हैं। एक बार एक बुचर हाउस होता है जहां पर जानवरों को मारकर बेचा जाता है। एक सेकेंड, आपकी कुछ क्वेरीज आई हैं। पूर्वा बहन, आपने पूछा है जो कोई गरीब होते हैं और कुछ मेहनत करके कुछ अचीव करके कुछ बड़ा बन जाते हैं और अमीर हो जाते हैं, तो उनका कर्म है या मेहनत? उनका पिछले जन्मों का भाग्य भी है और इस जन्म की मेहनत भी है, दोनों। बिना मेहनत के भाग्य नहीं मिलता। जैसे आपके सामने भरा हुआ ग्लास रख दिया जाए, लेकिन आपकी मेहनत से ही तो आप पियोगे ना, वो पानी तो आपके अंदर नहीं चला जाएगा। पुरुषार्थ कहते हैं जिसको हम। तो जब तक आप खुद कुछ पुरुषार्थ नहीं करोगे, कुछ मेहनत नहीं करोगे, आपका भाग्य भी आपके सामने कैसे उदय होगा? भाग्य को उदय करने के लिए आपको भी हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये उनकी मेहनत की वजह से उनका जो भाग्य है पिछले जन्मों का, वो इस जन्म में आकर उनके सामने आ जाता है। प्रीति बहन ने लिखा है, जब से हैप्पी लाइफ क्लास कर रही हूँ तब से ब्लेम करने की आदत पर बहुत कंट्रोल हुआ है। बहुत देर में आपने अपना रिव्यू दिया प्रीति बहन, लेकिन बहुत अच्छी बात है, आपका मेहनत आप पे रंग ला अभी रही है। आपकी स्टोरी से भी क्लिक किया और मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि मैं मतलब कुछ भी फील होता है, सैड होती हूँ, तो अब मैं दूसरों को कम ब्लेम करती हूँ। ऐसा लगता है नहीं, खुद से ही मुझे करना है और ये मेरा खुद का सोचना है, किसी बहुत की वजह अच्छी से बात नहीं है। है ये। एग्जैक्टली तो इस तरह से जो हम वायुमंडल में नेगेटिव भेजते हैं ना लड़ाई का, कि लड़ाई में ज्यादातर क्या होता है, ब्लेम गेम ही तो होता है, तुम मुझे मैं तुम्हें। अगर एक लोग भी रुक जाएगा, जैसे कहते हैं ना ताली दोनों हाथों से बजती है, अगर एक हाथ हट जाएगा तो दूसरा हाथ तो ताली नहीं बजा पाएगा? बजेगी वो। नहीं बजेगा। तो इसी तरह जब एग्जैक्टली दो लोग दीदी। आपस में कुछ भिड़ते हैं, तो अगर हम उनमें से हैं, तो हम अगर अलग हो जाए तो वो तालियां बजना बंद हो जाएंगी। तो सिर्फ हम सबका एक छोटा छोटा जो मेहनत है अभी की, वो मेहनत शायद संसार में परिवर्तन ला देगी, है ना? क्योंकि हम सब जी बहुत सारे दीदी। लोगों के साथ जुड़े हैं। आमतौर पर देखा जाता है हम सब के सबसे क्लोजेस्ट कम से कम 100 लोग होते हैं। अगर हर इंसान के क्लोज में 100 लोगों में भी हमारा जो परिवर्तन है उन पर काम कर गया, तो आप देखिए इसका कितना बड़ा इफेक्ट होगा, सुनामी आएगी इससे। तो बस एक यही हमारा एफर्ट है कि हम इस चीज को शुरुआत कर सकें, है ना? चलिए, जी तो जो सेकंड कहानी मैं आपको सुनाने जा रही थी वो है एक दीदी ऐसी मेरा कहानी। एक क्वेश्चन था। हाँ जी। अभी जो जैसे कर्म और भाग्य की आप चर्चा कर रहे हैं उसी पे, तो कई बार एक कॉमन क्वेश्चन सबके बीच में रहता है, कर्म बड़ा या भाग्य? तो कई लोग रहते नहीं, हमारे तो भाग्य में ही यही लिखा था, तो कर्म करने से क्या हुआ, भाग्य में ही यही हुआ था। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन सबके बीच में चलता है, ये कर्म बिल्कुल बड़ा वैसा या है भाग्य? जैसे अंडा पहले आया या मुर्गी, इसका कोई आंसर नहीं है। ऐसे ही कर्म और भाग्य का कोई आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी कर्म बड़ा है, क्योंकि कर्म से आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। मान लीजिए कि आप ये प्रेजेंट में भी आप इसको अप्लाई करके देखिएगा। मान लीजिए आपके समय बहुत खराब चल रहा है, कुंडली के हिसाब से आपको कुछ पंडितों ने बड़ा खराब समय बताया है, आप जिस चीज पे भी हाथ डालते हो उस चीज में आपका नुकसान हो रहा है। अब ये है आपका पिछला भाग्य। लेकिन अगर मैं इस जन्म में ये दृढ़ संकल्प कर लूं कि मैं कुछ भी हो जाए हारूंगी नहीं और आगे बढ़ती रहूंगी, तो आप फेल होने के बावजूद जब बार बार ट्राई करोगे, तो जब भाग्य आपका जो पिछला जितना भी भाग्य है, मान लीजिए आपने 10 बार एफर्ट्स मारे और 8 बार में आपको पिछले भाग्य की वजह से आपको फेलियर मिली, लेकिन 9वें बार आपके दोबारा एफर्ट मारने पर वो भाग्य तो पुराना वाला तो खत्म हो गया ना। अब 9वीं बार जो आपने एफर्ट मारा उसमें तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो इसीलिए कर्म हमेशा बड़ा होता है, भाग्य आपको फॉलो करता है। दूसरी बात कि भाग्य अगर बुरा है, तो आपके अगर प्रेजेंट के कर्म अच्छे हैं, तो पुराने भाग्य जो आपका बुरा भाग्य लेके आया वो भी आपको दुख नहीं देगा।
अगर प्रेजेंट में आपके कर्म अच्छे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पिछले जन्मों में बुरे कर्म किए लेकिन इस जन्म में अच्छे बन जाते हैं, तो उनके साथ कोई बुरी बात होती भी है तो वो दुखी नहीं होते। वहीं पे जो लोग पहले अच्छा करके आए और अब बुरे बन गए हैं, तो वो अपने अच्छे भाग्य के समय पर भी जो उनको धन दौलत ऐश आराम रिश्ते सब मिले हैं तब भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में कर्म अच्छे नहीं कर रहे हैं। तो प्रेजेंट का हमेशा फायदा है, प्रेजेंट का हमेशा एक ऊपर रोल है, सबसे ऊपर। ठीक है, तो हम आगे सेकंड स्टोरी, अभी किसी को कुछ पूछना है या मैं शुरू करूं? ओके, तो जो सेकंड स्टोरी मैं सुनाने जा रही थी वो थी एक बुचर हाउस की। बुचर हाउस जहाँ पर ये सब जो मारकर जिनको लटकाया जाता है, जैसे बकरियां या मटन वगैरह मिलता है, तो एक ऐसी जगह थी जहां पर बुचर हाउस में जो काटने वाला था, अब देखिए कर्म की फिलॉसफी कैसी होती है। ये जो बुचर हाउस में काट रहा है, इसका भाग्य कैसा बनेगा? परमात्मा के अकॉर्डिंग हमें प्रकृति का शोषण नहीं करना है। हमें किसी भी जानवर को या किसी भी इंसान को मारने की जो है छुट्टी नहीं है परमात्मा से, और ना हम कर सकते हैं। हम सबकी संरक्षण तो कर सकते हैं, सबको बचा सकते हैं, क्योंकि हम इंसान सबसे सुप्रीम है। सारी प्रकृति में जो सबसे ज्यादा ताकतवर है परमात्मा के बाद, वो है इंसान। तो उस एक पर जो शक्तिशाली होता है उसका काम हमेशा अपने से कम शक्तिशाली या शक्तिहीन लोगों की रक्षा करना होता है, लेकिन आज के संसार में हम उनका शोषण कर रहे हैं। तो देखिए कैसे ये काम करता है। अब ये जो बुचर हाउस में कत्ल कर रहा है जानवरों का, उसका तो बहुत बड़ा जो है पाप कर्म बन रहा है। अब ये इससे जो खरीद के जा रहे हैं वो भी उसमें अपना एक भागीदारी बन रहे हैं। तो उसके पास एक खरीदार आया, उसने भी अपना भागीदारी कर लिया पाप कर्म में। ये गया होटल, जिस होटल में वो रहता था वहां से की वो शॉपिंग किया करता था, क्योंकि रेस्टोरेंट था, और वहां पर होटल में उसने ये जो मटन था वो दिया किचन में जाकर रसोइये को बनाने को। तो अब उस पाप कर्म में वो रसोइया भी भागीदारी बन गया। फिर रसोइये ने जब वो खाना बनाकर पार्टी में या रेस्टोरेंट में सर्व करवाया, तो जितने भी लोगों ने वो खाया वो सब उस पाप कर्म के भागीदारी बन गए। अब देखिए इसका फल कैसे मिलेगा। कुछ जन्मों के बाद एक बार कुछ ऐसा हुआ, एक कोइंसिडेंस हुआ कि एक बस में जितने लोग सवार थे वो सब लोग हिल स्टेशन जा रहे थे, और उस हिल स्टेशन की पहाड़ी में चढ़ाई में चढ़ते चढ़ते बस ड्राइवर के सामने अचानक से एक बकरी आई, और उस बकरी को बचाने के चक्कर में उस बस ड्राइवर ने अपनी स्टीयरिंग घुमाई और वो पहाड़ी से नीचे गिर गई, जिसमें ज्यादातर लोग मारे गए और कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा चोट आई। अब ये सब लोग कौन थे? वो बकरी जो थी वो पिछले कई जन्मों के पहले जिस बकरी को मारा जा रहा था, मारा गया था, ये वो बकरी थी। ये बस ड्राइवर कौन था? ये उस बुचर हाउस का जिसने काटा था, जानवरों को काटता था, ये वो ड्राइवर था इस जन्म में। और जो बस में जितने भी लोग बैठे हुए थे ये सब वो लोग थे जिन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया, मटन खाया, जिसने खरीदा था और जिसने बनाया था। कि कोइंसिडेंटली ये सभी लोग एक समय पर एक जगह पहुंचे और उस कर्म का फल उनको उस रूप में मिल गया। तो कर्म का फल किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन वो आएगा जरूर। और कोई प्रश्न नहीं कर सकता कि मेरे साथ ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि वही हुआ जो हम करके आए थे। ये कड़वा सत्य जरूर है, लेकिन ये हमारी लाइफ को इजी बनाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कर्म भाग्य से बड़ा है। तो भले ही भाग्य में हमें नहीं पता क्या है, क्योंकि पिछले कर्मों को कोई याद नहीं कर सकता क्या करके आए हैं, लेकिन एटलीस्ट जब उसका फल आ रहा है हमारे सामने, कोई सामने आपके पड़ोसी हैं, वो आपके साथ हमेशा लड़ाई करते हैं, वो पिछले जन्मों के भाग्य की वजह से ही आपसे लड़ाई कर रहे हैं, कुछ हम करके आए उनके साथ। लेकिन प्रेजेंट में अगर हम उनसे ना लड़े, उनकी ऐसी हरकतों को नजरअंदाज कर दें और किसी तरह उनको शुभ भावनाएं देकर उनको परिवर्तित कर दें, तो आज के कर्म हमारे भविष्य को भी बदलेंगे और प्रेजेंट में मिलने वाले दुख को भी रोक देंगे। तो इसलिए कर्म हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हैं? वैसे कर्मों की गुह गति बहुत डीप है, लेकिन मैंने कोशिश करी कि मैं थोड़ी थोड़ी बातों में आपको बता सकूं कि कैसे हम अपने कर्मों को जो है बदल सकते हैं। और अभी आपके साथ जो भी परिस्थितियां आ रही हैं जो आपको दुखी कर देती हैं,
हमें उनसे सीखना है कि हम उनमें कभी प्रतिक्रिया ना दें। अभी हमारी एकदम से आदत जो है वो नहीं बदलेगी, लेकिन धीरे धीरे अटेंशन रखने से आपके अंदर परिवर्तन आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप में से कई सारे लोग हैं जो ऑलरेडी पहले मेडिटेशन सीख चुके हैं और मेडिटेशन के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी हर रोज ले रहे हैं। मैं आप में से उन लोगों में से पूछना चाहती हूँ कि मेडिटेशन करने के बाद ये जो एक्सरसाइज है इस पर काम करना आपके लिए ज्यादा आसान हुआ, या अगर मेडिटेशन के बिना आप करते तो ज्यादा आसान होता? कोई भी आप में से एक या दो लोग बता सकते हैं। जी सीमा शिवरे, आप पहले बताइए। मेडिटेशन की बात करना ज्यादा इजी हुआ। बिल्कुल। अपर्णा दीदी आप बताइए। जब मेडिटेशन करती थी तब सब कुछ बहुत इजी था। अब जब वापस दोबारा उस प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश कर रही हूँ तो टाइम लग रहा है। टाइम लग रहा है उन चीजों यानी में कि टाइम लग रहा है, क्योंकि बीच में गैप आ गया था, बीच में काफी गैप था। अब राइट। छोड़ने के बाद दोबारा शुरू समय लग रहा है, लेकिन चीजें पता है तो मन बार बार वहीं जाता है कि नहीं वही सब करना है, नहीं भाई उसी रास्ते पे जाना है। बिल्कुल। कीर्ति बहन आप बताइए। जी, मेडिटेशन करने से नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, उसके वजह से जो आप ये सब बता रही हैं वो और जल्दी सीखते हैं और जल्दी से उसको हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। जी। बिल्कुल। और कोई? विजया हाँ बहन आप दीदी। कुछ बताएंगी? हाँ दीदी, वो जैसे कोई गाना लगाते बाबा का तो उस पे कम होता है, और ऐसे ही बाबा की तरफ देख के अपनी मतलब बाबा को और अपनी आत्मा को स्थिर कर लेते तो पावर लगता है कि पावर बहुत ऊंचा हो रहा है। बिल्कुल। तो मतलब और कोई? हाँ, ओम शांति। एक क्वेश्चन है, ये पेड़ पौधों में भी जान रहती है, बिल्कुल। तो अपन उसके फ्रूट्स वगैरह वो सब इस्तेमाल करते खाते हैं, तो उसका क्या? देखिए, ये जो हमारा इकोसिस्टम है, समय हमारे पास कम है, इसको मैं जल्दी जल्दी लूंगी। ये एक बहुत क्लोजली एक बहुत साइंटिफिक बात है। हम सबको इस धरती पे जितने भी प्राणी हैं उन सबको जीने के लिए सनलाइट चाहिए, और ये सनलाइट जो है इसको कैप्चर करने की शक्ति केवल प्लांट्स में होती है। प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग है, लिविंग बीइंग नहीं है। माना प्लांट्स में सोल नहीं होती, प्लांट्स में आत्मा नहीं होती, प्लांट्स लिविंग थिंग है। थिंग और बीइंग में अंतर होता है। तो प्लांट्स को ही केवल एक ये प्रकृति की तरफ से शक्ति मिली है कि वो सनलाइट को कन्वर्ट करके खाना बना सके, और कोई जानवर या मनुष्य सनलाइट को कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो प्लांट्स जब कन्वर्ट करते हैं उसको, तो प्लांट्स को खाने के लिए हर्बीवोरस माना जो प्लांट्स खाते हैं वो लोग उसको अपना खाना बनाकर सनलाइट को इनडायरेक्टली ले लेते हैं। ऐसे ही जो जानवर हैं, जैसे कि जो कार्निवोरस जानवर है जो सिर्फ जानवरों को ही खाते हैं, वो हर्बीवोरस जानवरों को खाते हैं। माना जो प्लांट्स को खाने वाले जानवरों को कार्निवोरस जानवर खाते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स नहीं खा सकते। तो प्रकृति में हर जीव जंतु को कहीं ना कहीं सनलाइट चाहिए, और वो उसको उस तरह से खाता है। लेकिन मनुष्य शरीर में जो है वो कार्निवोरस बनकर अगर वो कहे कि हम प्राणी को डायरेक्टली खाएं, तो वो उसके लिए एक ना तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम मिला है, और ना ही उसके लिए वो उसकी सोल पावर के लिए अच्छा है। तो इसीलिए प्लांट्स को जब हम खाते हैं तो सही है, क्योंकि प्लांट्स लिविंग थिंग है, लिविंग बीइंग नहीं है। हम किसी आत्मा को नहीं खत्म कर रहे हैं, थिंग को खत्म कर रहे हैं। वो बने ही इसीलिए है कि उनको यूज किया जाए एज अ भोजन, एज अ खाना। ठीक है। और पूर्वा बहन आपने बोला मेडिटेशन इज लाइक अ टूल इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। बिल्कुल, आप स्टूडेंट है पूर्वा बहन, और आप बहुत अच्छे से इसको कर रहे हो, और आपके अंदर ये चेंजेस और ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। थैंक यू आप सबका अभी रिव्यू देने के लिए। अभी हम थोड़ा सा इसको जल्दी लेकर करेंगे। तो मैं जैसे कि आप सभी ने सुना कि जिसने भी मेडिटेशन के द्वारा और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ये एक्सरसाइज पर काम किया, उनके लिए ये आसान हो रहा है, क्योंकि जो ज्ञान मैं आपको हफ्ते में एक बार दे रही हूँ, हम सभी ये सारा ज्ञान हर रोज 7 डेज लेते हैं, 1 घंटा लेते हैं। तो उस वजह से ये तो ज्ञान की रिवीजन हो जाती है। दूसरी बात, मेडिटेशन से आपको सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ा जाता है, और वो सुप्रीम पावर आपकी मदद करता है। जो आप चेंजेस अपनी शक्ति से नहीं ला पा रहे हो अपने अंदर, वो सुप्रीम पावर आपको सुप्रीम ताकत देता है कि आप वो चेंजेस कर सको, और तब वो हमारे लिए आसान हो जाता है। क्योंकि हमारे संस्कार भी ना कई कई जन्मों के बने हुए हैं,
आसान नहीं है उनको बदलना, जितना बदलते हैं उतना और वो स्ट्रिक्ट कड़े हो जाते हैं। तो जब इसके लिए हमें केवल एक ही शक्ति बदल सकती है, वो है सुप्रीम पावर की। तो ये मेडिटेशन के द्वारा आप भी अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं। और आप में से जो चाहे ये मेडिटेशन सीखना, वो बता सकते हैं इस ग्रुप में, हैप्पी लाइफ ग्रुप में, या आप मुझे पर्सनल मैसेज करके, और हम आपके लिए एक सेशन कंडक्ट कराएंगे। ये 3 to 4 डेज का सेशन होगा। आप में से जो भी मेडिटेशन सीखना चाहते हैं अपना नाम दे दें, और आपको भी इससे बहुत मदद मिलेगी। तो सबसे पहले, हाउ मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स टू चेंज, कैसे ये आध्यात्म और ये योग हमें मदद करता है चेंज करने के लिए। देखिए, हम आत्माएं हैं और मेडिटेशन जो है वो आत्मा की शक्ति बढ़ाता है। जैसे कि आप योगासन करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आप जिम करते हो, या आप कोई भी आजकल इतने सारे अलग अलग तरह के डांस हैं, डांस फॉर्म्स हैं, इन सब से आपकी फिजिकल एक्टिविटी करने से फिजिकल अच्छा होता है। लेकिन हम सब फिजिकल अच्छे हो ये तो जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी है आत्मा की पावर को भी बढ़ाना। और वो केवल तभी हो सकता है जब हम कुछ स्पिरिचुअल करें, जब हम आध्यात्मिक करें, और वो मेडिटेशन से आप कर सकते हैं। तो मेडिटेशन से दो चीजें होती हैं, एक तो आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ती है, दूसरा जो आपने पुराने कर्म किए हैं, जो हमें पता नहीं कि अच्छे किए या बुरे किए, उन सब के फलों के वजन से भी हम मुक्त होते हैं। क्योंकि मेडिटेशन से हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ती है, ज्ञान आता है, तो हम रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, और फिर हमारे जो और भी पाप कर्म है वो बढ़ना बंद हो जाते हैं। तो मेडिटेशन हमारे लिए इस तरह से बहुत मदद करता है। और जो आध्यात्मिक ज्ञान है, यानी स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये हमें सही कर्म करने की हर रोज शिक्षा देती है। क्योंकि हर दिन हमारे साथ अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, और जरूरी नहीं कि जो कल आया, जिसपे हमने कल जो काम किया, वो आज के पे काम कर जाए। तो जब अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, और हर परिस्थिति के हिसाब से हमें कौन सी चीज यूज करनी है, कौन सा ज्ञान यूज करना है, वो उसको हर दिन लेने से हमें पता चलता है। तो इसीलिए आप सबको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सभी मेडिटेशन जरूर सीखें। इसके अलावा इस हफ्ते की क्या एक्सरसाइज है, ये मैं कुछ नई एक्सरसाइज नहीं देने वाली हूँ इस बार, क्योंकि मुझे लगता है पिछले 3 हफ्तों में आपको बहुत काम मिला है। पहले आप उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाएं। उसी से रिलेटेड आज मैं आपको ये एक्टिविटी दे रही हूँ कि अपने हर विचार, बोल और कर्म की अब आपको समीक्षा करना है। कि आप विचार बोल रहे हो, कर्म कर रहे हो, या विचारों को अपने अंदर क्रिएट कर रहे हो, वो कहीं नेगेटिव कर्मा तो नहीं क्रिएट कर रहा है, कोई पाप कर्म तो नहीं कर रहा है। चेक करते रहना है, अटेंशन रखना है। दूसरा, विपरीत बातों और परिस्थितियों में आपको रिएक्ट नहीं करना है। हो सकता है कोई आपके सामने सही तरह से बिहेव ना करे, लेकिन आप उसको उसकी तरह उसी तरह से रिएक्ट नहीं करना, प्रतिक्रिया नहीं करना है। दूसरा है, जब कोई तकलीफ आए, चाहे वो शरीर की हो, चाहे वो संबंधों की हो, तो खुशी से स्वीकार करना। ये बिना मेडिटेशन के थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें और अपने रिव्यू जरूर दें, और उसमें सकारात्मक पहलू ढूंढने की कोशिश करें कि आखिर कोई बंदा, बंदी या कोई परिस्थिति मुझे सिखाना क्या चाहती है। हर कोई अगर कुछ ऐसा मेरे सामने कर रहा है जिसपे मुझे कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा, इसका मतलब कि हमें कुछ इससे सीखने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। और भावनाओं में ना बहे, हमें इमोशनली बहुत बैलेंस होना है। और अक्सर हम देखते हैं, मुझसे किसी ने कहा था कि हम इंसान हैं, और अगर हम इमोशनल नहीं होंगे तो क्या हमको पत्थर नहीं समझा जाएगा। लेकिन आपको सच बताएं, पत्थर होना और इमोशनल होने में बहुत अंतर है। इमोशनल स्टेबिलिटी और इमोशनल अनस्टेबिलिटी में बहुत अंतर है। आप देखेंगे जितने भी लोग आज जीवन में सक्सेसफुल हैं, वो लोग इमोशनली बहुत स्टेबल होते हैं। किसी के भड़काने से भड़कते नहीं, किसी के क्रोधित करने से क्रोधित नहीं होते, किसी के इंसल्ट कर देने से वो दब नहीं जाते या दुखी नहीं हो जाते। ऐसे जो लोग होते हैं वो हमेशा तरक्की करते हैं, सफलता को पाते हैं। तो इसको आप ये ना समझे कि हम मनुष्य हैं तो हमको दुखी होना हमारा राइट है, या हमें परेशान होना हमारा राइट है। नहीं, ये आपका राइट नहीं है, ये आपकी कमजोरी है। आपके अंदर शक्ति नहीं रही कि आप अपने आप को दूसरों की निगाहों से ना देख, बल्कि अपनी निगाहों से शक्तिशाली समझो। तो इसलिए भावनाओं में ना बहे। फिर जीवन में आध्यात्मिकता और मेडिटेशन को विशेष जगह दे, क्योंकि जब आप करेंगे ऐसा, आध्यात्मिकता को लाइफ में लाएंगे, तो आपकी लाइफ में ये सारे चेंजेस आना बहुत आसान हो जाएगा।
इसमें आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, सिर्फ आध्यात्मिकता को अपने पूरे 24 घंटे की दिनचर्या में आधा 1 घंटे की जगह देनी है, मेडिटेशन को और आध्यात्मिक ज्ञान को। और बाकी जो पिछले 3 हफ्तों में आपको सेल्फ एफर्मेशन दिए थे, दृढ़ संकल्प दिए हैं, उन सब की प्रैक्टिस लगातार करते रहनी है। जब ये आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके अंदर बैठ जाएगा कि हम वैसा बिहेव ना करें, तब हम आपको और आगे ले चलेंगे। तो नेक्स्ट वीक में आपको नई एक्टिविटी मिलेगी। फिलहाल इस वीक में आपको कर्मों की गुह गति को समझते हुए अब जाके वापस तीनों वीक की एक्सरसाइज को रिवाइज करना है और उसको अपने जीवन में दोबारा से प्रैक्टिस करना है और फिर अगले हफ्ते अपना रिव्यू देना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप सभी लोग अपना जो है थोड़ा भी सही लेकिन अपना कुछ एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि ये सेशन का कोई फायदा हो रहा है। क्योंकि मेडिटेशन वाले लोग ही अगर सिर्फ आंसर देंगे तो मुझे तो उनका पता है कि उनको तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो नॉन मेडिटेशन वाला ग्रुप है, जो अपने ऊपर काम कर रहा है, मुझे पता है आप काम कर रहे हैं इसीलिए आप यहाँ पर हैं, तो कम से कम थोड़ा सा भी बताएं। शर्माने की कोई बात नहीं है। और यहाँ पे आपको कोई मैं कोई वो टीचर नहीं हूँ जो आपको डांटेगी या कुछ करेगी, मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो आप सबके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और लास्ट में थोड़े सा 5 मिनट का एक मेडिटेशन करेंगे। तो सभी लोग अपने अपने जगह पर। हेलो। हाँ जी। हेलो जी बताइए। हाँ रूपाली दी, बताइए। यहाँ एक पॉइंट, ये तकलीफ में जब आए तो आप ये बताए, तकलीफ में जब आए तो खुशी से स्वीकार करें। जी। तकलीफ में जब भी कोई तकलीफ आए तो खुशी से स्वीकार करें। हाँ जी बताइए। आपने बताया ना अभी। जी जी। तो उसमें एकदम एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? जब बहुत ज्यादा सामने वाला कोई तकलीफ दे रहा है तो अपन एकदम से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना। बिल्कुल, देखिए उस अवस्था में आने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आपको ये ज्ञान हो गया कि कोई भी तकलीफ मुझे मिल रही है, इसमें 2 कल्याण छुपे हुए हैं। पहला कि मेरा पिछले कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, उसने मुझे कुछ बोला या कुछ कहा तो पक्का मैं कुछ करके आई हूँ इसीलिए वो कर रहा है, बिना किसी चीज के उसकी परछाई नहीं बनती। आपके पास कोई परछाई आ रही है मतलब कि आप उसको करके आए थे। तो पहला बात कि आपकी पिछले जन्मों का कोई हिसाब किताब चुकतू हो रहा है इसलिए उसने ऐसा किया, ये ज्ञान को अप्लाई करना। दूसरा, अब अगर आप प्रतिक्रिया ना करो, उस वक्त रुक जाओ, और भले ही चलिए उस वक्त आपको दुख हुआ, लेकिन पहले क्या था, पहले आप कई कई दिन तक परेशान रहते थे, कई कई घंटों या कई कई दिन तक आप उसकी नेगेटिविटी को अपने अंदर समा कर रखते थे और भारी होते थे। लेकिन अब ज्ञान को भले ही आप 1 घंटे बाद यूज करो, 2 घंटे बाद यूज करो, लेकिन उसको यूज करने से आप थोड़े ही देर के बाद थोड़े नॉर्मल हो जाओगे। अब आप उतने लंबे तक दुखी नहीं होगे, तो तुरंत आप वो अवस्था नहीं बनेगी, प्रैक्टिस से धीरे धीरे बनने लगेगी। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर का राउंड 1 कर रहे हैं, और आप सब लोग प्लीज मेडिटेशन के लिए बहुत आराम से ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे आज। ओम शांति। चारों तरफ की बातों से, पूरे दिन की हलचल से अपने आप को कुछ देर के लिए समेट लें। खुद से कहें, मन को समझा दें कि थोड़ी देर के लिए सारे विचारों को शांत कर दें और एकाग्र हो जाएं स्वयं के भीतर चमकती हुई चैतन्य शक्ति आत्मा पर। स्वयं से बातें करें और स्वयं को याद दिलाएं कि वर्तमान में मेरे साथ जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी संबंध, व्यवहार या व्यक्ति मेरे साथ जैसा भी व्यवहार कर रहे हैं, ये सभी निर्दोष हैं। ये केवल निमित्त बने हैं
मेरे ही द्वारा बोए हुए बीजों के फल देने में। मुझे अब इन सभी से कोई शिकायत नहीं है। मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने ही जो कर्म किए वो एक एक करके मेरे सामने आ रहे हैं। मैं स्वयं को माफ करती हूँ और आने वाली परिस्थितियों के लिए, चुनौतियों के लिए स्वयं को ज्ञान से भरपूर करने का निश्चय करती हूँ। आध्यात्मिक जीवन में अपने दृढ़ संकल्प द्वारा मैं जीवन की ऊंच नीच सभी परिस्थितियों को पार कर लूंगी। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और कोई भी परिस्थिति मुझसे बड़ी नहीं है। कोई भी मेरी खुशी नहीं छीन सकता। मेरी खुशी मेरे हाथों में है। मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य मेरे हाथों में है। मैं अपने भाग्य की रचयिता हूँ। मैं अपने भाग्य की मालिक हूँ और अब मैं जैसा चाहूंगी वैसा होगा। ओम शांति। तो आशा करती हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आप में से जो भी मेडिटेशन सीखना चाहे अपने नाम दे सकते हैं। जब भी हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे आप सबको बता दिया जाएगा और आप मेडिटेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे सेशन। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।